हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि हमारी मेमोरी कार्ड कैसे काम करती है। इस पर जो अपलोड हो जाता है, वो हम जो कहीं देखते हैं, वो होता है। अब हमारी ज़िंदगी पर यानी हमारी याददाश्त पर फ़िल्मों का असर कैसे पड़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो फ़िल्में होती हैं, वो ज़िंदगी का एक छोटा रूप, आईना होती हैं। उसमें दिखाने का प्रयास किया जाता है कि इंसान के साथ ऐसा-ऐसा होता है या मानव का व्यवहार ऐसे होता है और ऐसे काम करता है, व्यक्ति ऐसे भटक जाता है। तो वही हम कुछ क्लिपें दिखाएँगे आपको। तो देखिए आप पर क्या असर पड़ता है। एक ये सीन है। चुप चुप दिया। भगवान दुनिया की सारी खुशियाँ तुझे दे दी। वो तो भगवान ने मेरे पैदा होते मुझे दे दी थी, मेरी माँ के रूप में। मेरे लिए तुमसे बड़ी खुशी कोई नहीं है माँ। मेरी ये खुशी मुझे कभी न जीना जगना दे। मैं तो तुझे देखकर जिंदा हूँ बेटे। अब ये देखो, इससे माँ और बेटे के प्रेम के विषय में पता चलता है। आपने इससे देखा, ये आवाज़ आपके कानों तक गई, तो आपके दिमाग में क्या रिएक्शन हुआ? आपने क्या समझा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ऐसा दिमाग चलने लगता है, व्यक्ति डूब जाता है। यही कहानी थी इसमें और आगे देखते हैं। अब इसी फ़िल्म में अब देखो आगे का सीन। ये नहीं चाहता कि सब गुंडा दिखा देगी। अच्छा, हर तरफ बेवफा सनम, बेवफा सनम, बेवफा सनम, बेवफा सनम, बेवफा सनम। क्या हर सनम बेवफा होता है? ढूंढेगी तो पता चलेगा। सनम इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? और हम जब फ़िल्में देखते थे तो हर बात को गौर से सुनते ज़रूर थे। बिल्कुल एक टक से देखते थे और बिल्कुल डूब जाते थे कि ऐसा हो रहा है। और लगभग जब फ़िल्में लोग देखते हैं तो क्या होता है, जब जो पुरुष होता है वो अपने आप को हीरो की जगह रख लेता है और जो लड़कियां होती हैं वो हीरोइन की तरह अपने स्थान पे अपने आप को उनके स्थान पे रख लेती हैं। अब इतना तो हमें मालूम है, अब ये नहीं पता कि कुछ लड़के विलेन की जगह अपने आप को रख के देखते हैं या कुछ लड़कियां अपने आप को लेडीज़ विलेन के रूप में रखती हैं, ये तो नहीं जानते हैं। अब क्या सोचा जाता है, मेरा अनुमान है कि सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब ये कहानी हम देख रहे थे कि तो देखो उसने कहा कि हर सनम बेवफा होती है। तो उसने पूछा उससे, देखो उसका मुस्कुराना और कैसे बात करना, ये सारी चीज़ें दिमाग में तो जाती ही थी। फ़िल्में तो से सारी बहुत सी चीज़ें मैंने फ़िल्मों से सीखी थी। अब देखो इसी फ़िल्म में और आगे। बिना शर्त के कोई मुकाबला नहीं होता। जो हारेगा वो सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा भाई। और शाम को 6 से 9 सबको पिक्चर दिखाएगा। मंजूर? डन डन। लेकिन ये तो हारने वाले की सजा, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो मांगेंगे वही मिलेगा। ओके। अब ये देखो ऐसे ही और ऐसे ज़िंदगी में भी होता है। सेम नहीं होता पर होता थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही है। बस उसी अंतर को जानना होता है। अब उस समय तो मैं छोटा था ना, तब इतना थोड़ी जानता था, पर एक दिशा बनती जा रही थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही बात है। और देखो जब देखते थे ना तो हर हीरो हीरोइन की बात मैं बहुत गौर से सुनता था। ये देखो। मेरा ही नाम। हाँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फिर कभी। लेकिन मेरी जीत का इनाम तुम पर उधार रहा। बाय बाय। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें दिमाग में चली जाती हैं, यानी मेमोरी कार्ड में। कुछ को याद रहता है, कुछ को तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता है।
और हमें हर कहानी याद हो जाती थी। याददाश्त थोड़ी ऐसी ही थी। और आगे अब देखो, अब मेन कहानी में थोड़ा सा बदलाव होता है। देखो ऐसे तुम यूनिवर्सिटी की सबसे हंसी लड़की हो। कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। सुंदर को अपने हुस्न के जाल में ऐसे फंसाना कि वो वही करे जो तुम चाहो। तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है ना? अपने आप पर नहीं, अपने हुस्न पर, अपनी अदाओं पर। And as you said, एक बार जो देखेगा देखते रह जाएगा। तो जब ये देखा कि जब मैंने ये सीन देखा कि लड़कियां दिशा बदल देती हैं लड़कों की, मैं तो परेशान हो गया कि अरे, तो हमने कहा अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे सोचता था तो फिर क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा रास्ता नहीं कोई बदल सकता। कोई लड़की मेरा रास्ता नहीं बदल पाएगी, मैं उसका ही रास्ता बदल दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। और इस फिल्म में देखा कि उसको कहाँ तक, जेल तक पहुँचा दिया और बाद में आसानी से कह दिया मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। वो तो मजाक था। ऐसी तो कहानी थी इसकी। आगे की सीन देखना। सिलेक्ट होंगे? फिर भी मैं चांस नहीं लेना चाहता। सुनो शीतल, सुनाओ माय डियर गौतम। ये मजाक नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। और सुंदर के करियर का। तुम मजाक में भी सुंदर का नाम मत लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सुंदर स्टेडियम में नहीं पहुंचना चाहिए और ये काम तुम्हें करना होगा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करेंगे दोस्त। सुंदर का स्टेडियम नहीं पहुंचेगा। तो ये देखिए, वो कह रही सुंदर स्टेडियम नहीं पहुँचे। अब उस हीरोइन ने कैसे जाल बिछाया, अब वो थोड़ा सा देखिए। पर मिलना चाहती हूँ। आखिरी बार हाँ, मैंने अभी भी पूरी T20 की बॉटल पी ली है। मैं तुमसे उसी गार्डन में मिलना चाहती हूँ सुंदर। फौरन चले आना। क्या कह रही शीतल? शीतल मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो, अब देखो ये शीतल, क्या किया तुमने? क्यों? सुंदर, मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। तो क्या इस बात के लिए तुम अपनी जान दे दोगी क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुंदर। T20 क्यों भी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसा तो हमने देखा एक से भी झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि सीखना हर किसी से सीखा जा सकता है। मैं सीखता था, आज भी आदत है, मैं सीख सबसे लेता हूँ। तो और आगे क्या हुआ, अब देखो वो दोस्त उसका आता। आज 2 बजे वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हेलो सर, शास्त्री साहब, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। उसका करियर गड़बड़ हुआ। वो अच्छा प्लेयर था, अच्छा कविता करने वाला व्यक्ति था, तो क्या ऐसे ही जाल बुना जाता है। हकीकत में इतना नहीं होता, पर होता ज़रूर है। अब देखो जो असरानी जी होते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं उससे, हीरो से, तो यहाँ ओ सुंदर, सानू तो पहले ये बता कि शीतल ने कभी T20 पी थी? तुम्हें किसने बताया? मैं डॉक्टर भंडारी के नर्सिंग होम से आ रहा हूँ। उधर मैंने गौतम और डॉक्टर को बात करते सुना। डॉक्टर भंडारी और गौतम? हाँ जी, ये दोनों गहरे दोस्त हैं। नहीं, सानू पहले ये बताओ कि शीतल ने T20 पी थी कि नहीं पी थी, और पी थी तो कब पी थी और क्यों पी थी? उस दिन, जिस दिन मुझे सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाना था और तू नहीं पहुंच सका। हाँ, तेरी जगह गौतम पहुंच गया। सब क्लियर है? ऐसे धोखा दिया जाता है। ये सब खेल हो जाता है। अब फिर वो उसको जाके मार देता है। तब भी हमने सीन देखा कि नहीं यार, उसको मारना नहीं चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जो प्यार में नाटक करके धोखा दे, प्रेम जैसी चीज़ को
करके धोखा दे तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये मैं अब कह रहा हूँ, उस समय तो बस ये अंदर से लगता था नहीं उसको मारना नहीं चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। उस समय इतना नहीं सोच पाते थे, लेकिन जितना सोच पाते थे वो इतना ही था। अब देखो मोहब्बत की ऐसी दास्तां पहले कभी नहीं सुनी मैंने। दर्द की इंतहा है तुम्हारी कहानी में। अब हकीकत में कैसे होता है, तो ये सारी बातें हमारे मेमोरी कार्ड में चली जाती हैं, ऐसा होता है। देखिए, जीवन जीना है तो रिश्तों में तो जीना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि कौन से रिश्ते कितने टिकाऊ होते हैं और कहाँ तक होते हैं। और मैं तो हमेशा सोचता रहता था, क्योंकि वो कहानी नहीं बताई गई थी फल आसमान गिर रहा है, तो सीख तो यही थी कि किसी की बात को इतनी आसानी से मान नहीं लेना चाहिए जब लग उसमें सोचना नहीं चाहिए। तो मैं क्रॉस चेक हमेशा करता था, आज भी करता हूँ। सामने वाला जान नहीं पाएगा, मैं क्रॉस चेक कर ही जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को धोखा दे नहीं सकता हूँ, किसी को कष्ट नहीं दे सकता हूँ। तो मैं जान जाता हूँ कि सामने वाला कितना कैसा है। तो आज फ़िलहाल इतना ही। अब दूसरी क्लिप दिखा के दूसरी फिल्म से क्या सीखा वो बताएंगे हम आपको, कि दिमाग में कैसे असर ऐसे जाता है। और भी सीरियल हैं, उनको भी हम बताएंगे। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चलते रहें, शायद आप देखने वालों में कोई असर आ जाए और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। बस मेरा यही उद्देश्य और कोई नहीं है भाई। दिमाग में चाहे अच्छी बातें हो या बुरी, जब लोग निकालोगे नहीं तब लोग वो तुम्हें बेचैन करते रहेंगे। तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, अपनी बेचैनी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई ज़रूर करिए। अगर पढ़ने वाले हैं तो लक्ष्य बनाइए और उस पर चलिए ईमानदारी से। ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है।